दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूंगा एक सच्ची कहानी के साथ, एक सच्चे वृत्तांत के साथ। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि आज मैं अपनी कार को लेकर कहीं जा रहा था और मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 2-3 दिन पहले समाप्त हो गया है। रास्ते में मेरी गाड़ी किसी अन्य वाहन से टकरा गई, एक ट्रक से टकरा गई और मेरी गाड़ी को काफी नुकसान हो गया है। और उसके आगे जाने के बाद पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी की हालत को देखा तो उन्होंने मेरा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक चालान कर दिया। तो क्या मेरे को इसमें फाइन भरना होगा और क्या मुझे कोई बीमा क्लेम मिल सकता है? मेरे दोस्त का ये प्रश्न था। तो दोस्तों मैंने उनको यही बताया कि देखिए, जो वर्तमान में जो नियम है मोटर व्हीकल एक्ट जो कहता है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है तो उसके तुरंत बाद आपको फाइन भरना पड़ेगा अगर आपका कोई चालान हो जाता है, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस इफेक्टिव नहीं रहा है। यानी कि डेट ऑफ एक्सपायरी के तुरंत बाद वो लाइसेंस अनइफेक्टिव हो जाता है, वो वैलिड नहीं माना जाता है, इसलिए आपको फाइन भरना पड़ेगा। और बीमा कंपनी भी अब शायद आपको क्लेम नहीं देगी क्योंकि आपके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इस दौरान नहीं था। हालांकि 2-3 दिन ही हुए थे, उनका ये तर्क था कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आज की मेरी वीडियो का जो विषय है वो यही है कि अगर मेरे दोस्त की जैसी समस्या आपकी भी है तो उसका समाधान कर दिया गया है। दोस्तों ये अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 14 में होने वाला है और ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। जन विश्वास बिल के माध्यम से इसको लाया जा रहा है, बहुत जल्दी लागू होने वाला है। और ये नियम है दोस्तों कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो किसी भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका मोटरसाइकिल विद गियर हो या एलएमवी का लाइसेंस हो या हैवी लाइसेंस हो, मतलब ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो, किसी भी प्रकार का लाइसेंस हो जिससे आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, वो ये नियम सब पे लागू होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों समाप्त हो जाता है, यानी उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है, तो उसके बाद 30 दिन तक अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस इफेक्टिव बना रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। बड़ा इससे बहुत सारे चालकों को फायदा होने वाला है, जो जिनका लाइसेंस समाप्त हो जाता था 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर उनका चालान भी होता था और उनको बहुत सारी परेशानी हो जाती थी, कई बार एक्सीडेंट वगैरह होने के कारण। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि अगर अब आपका डीएल समाप्त हो जाता है तो 1 माह तक, यानी कि 30 दिन तक का ग्रेस पीरियड यहाँ दिया गया है। 30 दिन तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड बना रहेगा, इफेक्टिव बना रहेगा। इस दौरान आपके वाहन का ना कोई चालान होगा, कोई भी पुलिस ऑफिसर या आरटीओ का ऑफिसर आपके वाहन का चालान नहीं कर सकेगा और यहाँ तक कि बीमा कंपनी भी अब आपको क्लेम देने से मना नहीं करेगी। और खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आपका कवर रहेगा, क्योंकि डीएल खत्म होने के बाद जनरली इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम नहीं देती थी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों सेक्शन 14 के विषय में मैं एक बात और स्पष्ट आपको करना चाहता हूं कि जो ये ग्रेस पीरियड आपको 30 दिन का दिया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट के इसी सेक्शन 14 में ये पहले प्रावधान था, लेकिन इसको 1 सितंबर 2019 से समाप्त कर दिया गया था, जिसको अब पुणे जन विश्वास बिल के माध्यम से ऐड किया गया है। एक नया प्रोविजो सेक्शन 14 में जोड़ा जा रहा है जन विश्वास बिल के माध्यम से। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपनी जो गलती 2019 में की थी उसको सुधारा है, यानी एक तरह से ये भूल सुधार है। दोस्तों एक दूसरी बड़ी जो अच्छी न्यूज है आपके लिए, वो भी जो है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 15 से संबंधित है। और इस सेक्शन 15 में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल की बात की गई है। अभी तक जो नियम था जिसमें चेंज हुआ है, वो नियम ये था कि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्त होने से 1 साल पहले रिन्यू कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। फिलहाल नियम है ये कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने से 1 साल पहले या 1 साल बाद में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लग सकती। लेकिन दोस्तों अब जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, तो रिन्यूअल की डेट होगी वो डेट ऑफ एक्सपायरी से आपको मिलेगी, यानी कि जो लाइसेंस जिस तारीख को समाप्त होने वाला था उसी तिथि से अब आपका डेट वो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यूअल किया जाएगा। अभी वर्तमान में क्या था कि अगर आप पहले रिन्यू कराते हैं तो उसी डेट से, जिस दिन से रिन्यू हुआ है उसी डेट से रिन्यूअल माना जाता था। तो यहाँ आपको बहुत नुकसान होता था। मैं एक उदाहरण आपको समझाना चाहता हूँ इस विषय को कि सपोज करो आपका लाइसेंस अभी वैलिड है, अभी लगभग 1 साल है या 10 माह है या 6 माह है, आप कुछ भी पकड़ लीजिए। मान लिया 6 माह अभी बचे हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। 6 माह बाद वो समाप्त होने वाला है और आपको कहीं जाना है कि कहीं किसी और राज्य में जाना है या कहीं और काम करना है, किसी वजह से आप उसको उस समय रिन्यूअल नहीं कराएंगे, तो आप सोचते हैं कि चलो मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ और इसको रिन्यूअल करा लेता हूँ, तो आप करा सकते हैं। लेकिन जो रिन्यूअल की तिथि मिलती थी वो आज से ही मिलती थी,
यानी जिस दिन से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होता था उसी तारीख से आपको रिन्यूअल की डेट मानी जाती थी। लेकिन अब नियम ये कर दिया गया है कि अगर आप पहले भी 1 साल के अंदर लाइसेंस खत्म होने के 1 साल पहले भी अगर आप रिन्यूअल कराते, चाहे वो 6 माह हो, 2 माह हो, 10 माह हो, 12 माह हो, तो आपको जो रिन्यूअल की तिथि मिलेगी वो आपका जब लाइसेंस खत्म होने वाला था, एक्चुअल में जो डेट ऑफ एक्सपायरी थी उसी तिथि से वो रिन्यूअल माना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है और ये भी दोस्तों जन विश्वास बिल अधिनियम के माध्यम से लाई गई है। तो इस प्रकार जन विश्वास बिल में, मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मैं एक पूरी सीरीज आपके लिए बना रहा हूं और आगे आने वाली कुछ वीडियो में भी मैं कवर करूंगा कि क्या क्या मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार किए गए हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।